यहाँ पर इन लोगों का मैं तेल डाल दी हूँ और ये देखिए मिठाई के लिए सारे पेड़े बन गए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। और तो आज शाम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये ऑफिस से आ गए हैं और आते के साथ इनको चाय चाहिए होता है, तो ये चाय मांग रहे हैं मेरे से। मैं बैठी हुई। तो सर्दी के मौसम में चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे? सर्दी हो या गर्मी है, इनको चाय तो चाहिए ही। चाय तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो बस थोड़ा भूख भी लग गया है तो कुछ बना देती हूँ नाश्ते में भी। पहले सबसे पहले तो मैं चाय दे देती हूँ इनको क्योंकि चाय की तलब बहुत ज़्यादा। चाय तो हाँ, चाय ला रही हूँ और फिर जाना भी है, दीदी के घर जाना है। दीदी लोग भी आई हुई थी और सासू माँ लोग भी आई हुई थी। ये भी रीज़न था ब्लॉग नहीं बनाने का, क्योंकि मतलब होता है ना कि फैमिली आ जाने से थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम कि काम करे या वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई है नहीं और अकेले करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है दोनों में, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम पर होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ थोड़ा। तो बस अब कोशिश करूँगी कि इस चीज़ के साथ ही मैं फैमिली आए या फिर कोई भी आए इस चीज़ को लेकर चलूँ फैमिली के साथ में भी, क्योंकि सब कुछ दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हैं तो ही दिखाएं, फैमिली भी आते हैं तो उनको भी दिखाना चाहिए। तो अब पहले चलते हैं, उसके बाद थोड़ा पैकिंग वगैरह भी करना है क्योंकि सुबह में ही हम लोग को निकलना है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय बनने में रख दी थी और फिर उसके बाद जब चाय बन जाती है तो फिर मैं इनको चाय ला कर देती हूँ। और देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट चाय देखकर। एक्चुअली मुझे भी शाम में चाय पीना पसंद है, तो इनके मैं और ये मिलकर दोनों कोई चाय पी लेते हैं। और उसके बाद फिर कुछ बोल रहे थे, इनको भूख लग गई थी तो कुछ बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं चाव ही सोची कि मैं चाव बना देती हूँ। तो यहाँ पर मिष्टी आई है और मिष्टी वो बोल रही है मम्मी, एक्चुअली उसको मैगी ज़्यादा पसंद है, चाव से ज़्यादा मैगी पसंद है, तो वो बोल रही है मम्मी मेरे लिए मैगी बना दीजिए। तो मैं क्या अलग अलग बनाती, तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके चाव ही बना देती हूँ, क्योंकि रात भी हो रहा था, मतलब 8 बज गया था, 8 बजने वाला ही था। तो अभी चाव बनाती मैगी बनाती तो और देर हो जाता और फिर खाना भी बनाना था, तो इसी वजह से मैं साथ में ही सब एक ही बार में बना देती हूँ। और फिर थोड़ा देर बाद हस्बैंड फिर जब खा लेते हैं तो वो बोलते भी हैं कि खाना मत बनाना, इसी से हो जाएगा, दूध पी लूँगा मैं। तो जैसे हमेशा मैं चाव बनाती हूँ उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। जैसे पहले बॉईल करके रख लेना, फिर सोयाबीन फ्राई करके भी मैं निकाल लेती हूँ। और कुछ वेजिटेबल थी नहीं जिसकी वजह से सिर्फ मैं सोयाबीन से ही बनाई हूँ, तो अक्सर ज़्यादा करके मैं सोयाबीन से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाव बनकर रेडी हो गई है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चाव बनकर हो गई है तैयार, आइए 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 और खा लीजिए। और चाव बनने के बाद सोनू से एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सबसे पहले वही लेके जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये सब चीज़ मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, मतलब सप्ते में एक बार बना देती हूँ। और मार्केट में तो मेरे घर में आता ही नहीं है, मुझे याद भी नहीं होगा कि कब वो मार्केट वाला चाव खाया होगा, चाव वगैरह। हाँ, अंडा रोल खाता है, क्योंकि अंडा रोल में थोड़ा सा एग डालना रहता है, तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मैं नॉनवेज हमेशा छोटे वाले गैस में ही बनाती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं एग रोल वगैरह मंगा देती हूँ बाहर से। जल्दी बोले मिस्टर। सब खाने में बिजी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब खाने में व्यस्त। तो अभी हम लोग का नाश्ता हो गया, नाश्ता बोलिए या खाना बोलिए, जो भी बोलिए, क्योंकि बहुत रात को हम लोग खाए, मतलब 8 बज गया था बनाते, चाय पीने के बाद फिर बनाते हुए, चाव बनते बनते 8 बज गई है।
तो अब तो फिर कोई अब हम लोग अभी कपड़े पैक करेंगे। हाँ पैक करेंगे। तो उसके बाद फिर अब किसी का मूड नहीं है खाने का, ये चले गए अपना क्लास करने के लिए। 8 बजे से इनका क्लास रहता है और हम तो बैठ के बोर हो रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं। तो पहले अभी मैं बर्तन वगैरह नहीं धोई हूँ, अभी सबसे पहले मैं बैग को पैक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाएंगे। बहुत दिनों से लाकर पैकेट रखा हुआ था। एक्चुअली भगनी लोग जब आई थी उसी वक्त मुझे बनाना था, तो काम के चक्कर में मैं बना नहीं पा रही थी इतने लोगों का खाना वगैरह बनाना। तो अभी टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अभी बना लूँ, क्योंकि उन लोगों को भी मेरे हाथ का गुलाब जामुन बहुत पसंद आता है। तो अच्छा है, हम लोग खा भी नहीं पाएंगे उतना मीठा, हम लोग कोई खाते भी नहीं है उतना सारा, तो अभी ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले बैग पैक कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कपड़े को पैक करने के लिए। तो मेरे साथ मिष्टी लगी हुई ही रहती है, पता नहीं उसको बहुत मज़ा आता है कहीं जाना आना, ये सब में खूब इंटरेस्ट लेती है। तो हम लोग दीदी के घर जा रहे हैं। एक्चुअली उनके घर में सूरज पूजा है, मतलब सूर्य भगवान का पूजा होता है, तो वहीं पर जाना है। तो काफ़ी साल बाद, मैं काफ़ी सालों बाद जा रही हूँ। मिष्टी और सोनू तो जाते हैं, लेकिन हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत सालों बाद जा रहे हैं, कम से कम 7-8 साल बाद तो जा ही रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा ज़्यादा कपड़ा नहीं लेके जाना है, एक दिन या 2 दिन का ही है। एक दिन शायद रुकूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो दूसरे दिन, नहीं तो फिर वापस ही आ जाना है। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मैं कपड़ा लेती हूँ, और इन लोगों का ही 2-3 सेट लूँगी, मैं अपना तो लूँगी नहीं और हस्बैंड का भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा सा गंदा ज़्यादा कर देते हैं, जिसके वजह से लेना होगा। यहाँ पर हमारी बैग पैक हो गई है और चलते हैं। तो कपड़ा सेट करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं किचन को ही समेटूंगी। तो जो सॉस वगैरह का बॉटल है वो सब मैं रख दूँगी, और बर्तन भी कुछ धुले हुए रखे हुए थे तो उसको पहले सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक किचन सेट नहीं रहता है तब तक मन भी सेट नहीं रहता है। तो सबसे पहले धुले हुए बर्तन को मैं अच्छे से लगा दूँगी। और देखिए लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्तन रखा हुआ है सिंक में, बहुत ज़्यादा बर्तन रखा हुआ है, तो मुझे गैस भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मिठाई बनाना है। तो सब कुछ जब साफ़ रहता है तो ही अच्छा लगता है। और ऐसा है कि मैं हमेशा गैस साफ़ करती हूँ तो मैं गैस के नीचे में भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे में भी बहुत कुछ गिरा हुआ रहता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग भी गैस साफ़ करें तो नीचे ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि रहता है बहुत कुछ रहता है। तो इसीलिए हमेशा मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। तो सारे बर्तन सेट हो गए हैं, कुकर वगैरह भी था, तो सब मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर जो बर्तन है वो धोना है। तो बर्तन मैं अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अभी मिठाई बनाऊंगी तो और बर्तन हो जाएंगे। सारा काम हो गया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो ये मैंने गिट का लिया है, गिट का गुलाब जामुन, बैक कैमरे से सही दिखेगा। तो यहाँ पर मैं गिट्स का गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाशनी रख देती हूँ गैस पर बनने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 तार 2 तार बनाना है, ऐसा सिंपल ही जब चीनी और पानी दोनों अच्छे तरीके से घुल जाए तो ये बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ली हूँ, चीनी से ज़्यादा। तो आधा किलो चीनी ली थी, आधा किलो से भी थोड़ा सा कम था चीनी। तो दोनों को मैं एक साथ में डालकर रख दी हूँ गैस पर उबलने के लिए। तब तक मैं इधर जो मिठाई है, गुलाब जामुन है, उसका जो आटा है उसे मैं अच्छे से हल्के हाथों से सान लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पर ये भी मैं सान भी लेती हूँ, तब तक उधर चाशनी भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो चाशनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि हल्के हल्के हाथों से इसे मैं गूँथ लेती हूँ। तो इसे या आप पानी से भी गूँथ सकते हैं और दूध से भी गूँथ सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर पानी और दूध दोनों मिलाकर गूँथ रही हूँ, क्योंकि गाय की थी मेरे पास दूध, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी उसमें मिला देती हूँ और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसे मैं गूँथ लेती हूँ। जब ये गूँथ जाता है, अच्छे तरीके से सान लेते हैं हम लोग, उसके बाद हाथ में या फिर आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी कुछ भी हाथ में लगाकर और उसके एक साइज़ के पेड़े बना ले। तो मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही थी।
तो घी का यूज़ करने से जो मतलब चिपचिपापन होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा घी लगा लेने से, हाथ में फिसलन आ जाएगी। तो एक साइज़ की सभी मैं पेड़े बना लेती हूँ। तो इधर मैं पेड़े बना रही हूँ और फिर यहाँ पर देखिए चाशनी जो है अच्छे तरीके से उबल गई है। तो उबल जाने के बाद फिर इसमें मैं या तो आप इलायची पाउडर है तो वो डाल दें या फिर इलायची जो भी है आपके पास। यहाँ पर इन लोगों का मैं तेल डाल दी हूँ और ये देखिए मिठाई के लिए सारे पेड़े बन गए। और उसके बाद मिष्टी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था जिसके वजह से मेडिसिन अभी वो खाई है। पापा को दो मिष्टी, पापा सुंगा देंगे। लीजिए अब मेरा मम्मी देखिए 2 in 1 ये 2 in 1 दिखाओ 2 in 1 देखिए गाइस 2 in 1 अगर इसको भी खोल के दिखा दे रहे ये 2 in 1 है, मतलब सर में लगाने वाला भी है और नाक में सूंघने वाला ही भी है, वो दिखा रही है। ₹89 दाम भी बता रहा ₹89। और यहाँ पर देखिए पहले मैं तेल को बहुत पूरा हीट गरम कर ली थी, उसके बाद फिर गैस को सिम कर और फिर मिठाई डाली थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है। तो इसीलिए तेल को पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर सिम में कर लीजिए और फिर हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते जाइए, तो ये अच्छे तरीके से एकदम लाल लाल हो जाएंगे। और ये अभी इतनी छोटी छोटी दिख रही है, जब मैं इसे चाशनी में डालूँगी और उसके 1 घंटे बाद फूल कर बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा सारा जितना भी था पेड़ा वो बनकर तैयार हो गया है। तो फिर इसे मैं चाशनी को थोड़ा मैं ठंडा कर ली थी, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं सभी को एक साथ डाल देती हूँ। तो हम लोग तो अभी कोई खाते नहीं हैं, इसे मैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रिज में रख लूँगी। और फिर सब कुछ हो गया है, उसके बाद देख सकते हैं कितना सारा बर्तन है। तो सब बर्तन को धुल लेती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा ठंडा पानी भी रहता है। और रात में काम करना मुझे अच्छा ही लगता है कि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन रहे किचन रात में, तो वो अच्छा रहता है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि मैं रात में ही अपने किचन को, कम से कम किचन को मत तो मैं समेट ही लेती हूँ। रात के 10:30 और यहाँ पर मैं आई हूँ इन लोगों को दूध देने के लिए। लो, और यहाँ पर बनाया था, कल था सोनू का एग्ज़ाम है ना बेटा, कंप्यूटर सॉरी ड्राइंग का था, तो कल ये बनाया था। वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा। और देखिए हम बनाए हैं, हाँ मीठी बनाई है, मीठी के जैसा। यहाँ पर हो रही है इनकी पढ़ाई, तो चलिए रात हो गया। फोन धोखा दिया जा रहा है हम लोगों को, बुक खोलकर और फ़ोन देखा जा रहा है। और 10:30 बजे रात में कोई चाय पीता है? यहाँ पर चाय पी कर हम पीते हैं। तो यहाँ पर मिष्टी मेहंदी लगाने के लिए जिद कर रही है। एक्चुअली बगल में शादी थी, तो बच्चे लोग लगाए हुए थे, इसके फ्रेंड लोग, तो ये भी जिद कर रही थी कि मुझे भी लगाना है। तो उस वक्त तो मैं नहीं लगा पाई थी इसे, तो अभी ही मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके हाथों में लगा दी हूँ, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, बाय, गुड।